નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7નો 10મો પાઠ અંદાજ અપના અપના શીખીશું। તો આ પાઠ એક તર્કપૂર્ણ વિચાર શક્તિનો છે। तो आज આપણે एक प्रसंग સાંભળીશું। उसके बाद आज हम एक प्रसंग सुनेंगे। उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। तो पहला है दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे और कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की जो तस्वीर थी वो भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्या हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए, लेकिन आप बड़े अक्लमंद हैं, तो आप ही बता दीजिए कि क्या हुआ होगा। ज़रा सोच के बताना। दूसरा है, परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया तो रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा जो मटके में पानी नहीं आया। उसके बाद सेजल 2 गमले लाई। उन्होंने तुलसी के पौधे लगाई। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान थे। फिर 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद दूसरे गमले का जो पौधा था वो बड़ा हो गया था, लेकिन जब वो पहले गमले का पौधा अब भी वैसा ही था। जितना महीना 1 महीने में हुआ उस तो बोले बाले भेजा बात दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। अब तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी था। वो आपको इशारा कर रहा था हाथ हिलाकर। ओके, तो आप रुक गए और कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। तो आपने उस आदमी को अपनी साइकिल पर बिठा लिया और पास के गांव चले गए। और जब उस आदमी को आप भेजने गए तो वहाँ जाकर आपको पता चला कि एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है वहाँ। तो वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू देखने का अनुरोध किया, पर आप पाठशाला पहुँचने में देर हो जाएगी, ऐसा सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। तो वो जादुई चश्मे लेकर आप क्या किया, वापस अपने गांव की ओर चले। पाठशाला में आए। फिर दूसरे 2 दिन रोज़ नहा धोकर आपने आईने के सामने चश्मे पहने आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। तो अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। उसके बाद का जो पैराग्राफ है वो पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद जब आप रात को सो जाते हैं तो आपकी आँख लग गई। आप घूमते घूमते दूर तक निकल गए, सपनों में खो गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए और आपको पता भी न चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। तो आपके होश, जब शेर आया तो आपको होश आया। आप घबरा गए और मारे डर के आंखें बंद कर दी। आप ईश्वर को याद करने लगे कि हे भगवान, मेरे पास पंख होते तो। तभी एक चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। तो आप उड़कर वापस घर आ गए।
और आप कैसे बड़े खुश हो गए, जान भी बची और पंख भी मिल गए। तो आपका सपना टूट गया, आपने नींद से आंखें खोली और सचमुच आपने आपके हाथों की जगह पंख पाए। तो आप क्या सोचने लगेंगे? तो ऐसे पंख मिलकर आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, वो बताइए। उसके बाद है, इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है, जहाँ कोई मनुष्य न हो और केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, समुद्री पानी ही हो। तो मेरे बुद्धिमान दोस्त बताइए कि वहाँ आप एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, उसकी आप सूची बनाइए, यादी बनाइए। तो इस तरह तो यह पाठ अंदाज अपना अपना, यानी कि हर एक इंसान की सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है वो अपनी खुद की होती है। किसी भी व्यक्ति के संबंध में अथवा तो किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, यानी कि मनन करना। तो मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तो तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच और उनकी विचार करने की जो मानसिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण से पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती को सत्यता के द्वार तक पहुंचाता है और फिर सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करना सिखाता है। तो यहाँ जो हमें पाठ दिया गया है, अंदाज अपना अपना, इस पाठ में, इस इकाई में तार्किक चिंतन की बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। तो दिमागी दौड़ है, तो हमें अपने दिमाग को दौड़ाना है। जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसमें तर्क लगाना है, यानी सोच विचार करना है। तो आप भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओके। इसके लेखन कार्य के लिए जो भी पीडीएफ दी जाए वो आपको ध्यान से लिखना है और जो पैराग्राफ अंदर दिए गए हैं वो ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में सोचना है, कैसा क्यों हुआ होगा। ओके। तो इस तरह अंदाज अपना अपना, यानी हर एक इंसान का अपना अपना तर्क होता है, अपनी अपनी विचार शक्ति होती है। तो आपको भी अपनी तर्क शक्ति का विकास करना है। ओके। यहाँ मैं क्यों मानूँ, यानी कि मैं क्यों मानूँ, હું શું કામ માનું। તો અહીંયા કેટલીક એડ આપેલી છે, विज्ञापन। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। तो અહીંયા કેટલાક વિધાનો આપેલા છે, વાક્યો, એને ધ્યાનથી વાંચવાના છે અને એની ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે। તો પહેલી એડ છે, અબ નए पैक में, એટલે હવે નવા પેકિંગમાં, કોઈ આ શબ્દ ઉપર એને વાદ વિવાદ કરવાનો છે, ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે। બીજું છે, शौक बड़ी चीज़ है। ત્રીજું, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। તો આપણે એક ઘડી ડિટર્જન્ટ જે પાવડર આવે છે કપડાં ધોવાનો, એની ઉપર લખેલું હોય છે કે પહેલે इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। चौथું, यहाँ पेट्रोल नहीं विश्वास ही मिलता है। पाँचवुं છે, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। छठું, पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। तो आ रीते जे विधानो आपेला छे ए विधानो एनी उपर આપણે વાદ વિવાદ કરવાનો છે કે આ વિધાન શું કહેવા માંગે છે। ઓકે। ત્યાર પછી અંદાજ अपना अपना। तो मेरे होनहार दोस्त,
अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं, तो उदाहरण देखते जाइए और खेलते जाइए। तो यहाँ जो शब्द सीढ़ी दी गई है वो आपको पूर्ण करनी है। ओके, तो वो अपने आप आपको ध्यान से शब्द बनाते जाना है और इसको पूर्ण करना है। अपने तार्किक विचार शक्ति से आपको ये सीढ़ी पूर्ण करनी है। दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं म, र, क, न और य, उसके ये पांचों शब्दों के उपयोग करके उदाहरण जो दिया गया है उसके आधार पर शब्द बनाने हैं। उसके बाद है दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। तो અહીંયા પણ ઉદાહરણમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે એક એક શબ્દ હટાવતા જવાનું છે અને તે શબ્દનો સાર્થક કે જેમાંથી કંઈક અર્થ નીકળતો હોય એવો શબ્દ બનાવવાનો છે, એટલે એવો અર્થ તમારે લખવાનો છે। ત્યાર પછી दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो અહીંયા વાક્ય આપ્યા છે એ વાક્યમાંથી શબ્દ પસંદ કરવાનો છે અને શબ્દ પસંદ કરીને તમારે નવું વાક્ય બનાવવાનું છે। તો એનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું છે, એ ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના રહેશે। ત્યાર પછી निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो यहाँ लड़के आप्યું છે तो એનું શું થઈ જશે? लड़कियाँ, लड़की। लड़के ने कहा એની જગ્યાએ શું થશે? लड़की ने कहा। मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ એની જગ્યાએ થશે सुनाती हूँ। तो અહીંયા સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ, લિંગમાં શું આવશે? સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ। તો અહીંયા તમારે લિંગ બદલવાની રહેશે। સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુલ્લિંગ કરવાનું અને પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું અને એ પ્રમાણે આખો પેરેગ્રાફ તમારે લખવાનો રહેશે। ઓકે, તો આ રીતે આપણો આ પાઠ હતો 10મો। તેમાં યોગ્યતા વિસ્તારમાં પણ આપેલું છે, એ પણ તમારે વાંચન કરવાનું રહેશે। તો ધ્યાનપૂર્વક પહેલાં પાઠની અંદર આપેલા પેરેગ્રાફ વાંચવા અને ત્યાર પછી તેમાં આપેલો જે અભ્યાસ છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો। ના સમજાય તો વિડીયોને રિપીટ કરીને જુઓ। ઓકે, આવજો।